दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। लगातार कर्मचारियों के लिए नए अपडेट आ रहे हैं। अब कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर एक नया अपडेट है। बड़ा झटका यहां पर कर्मचारियों को लगा है। कर्मचारियों की छुट्टी के अधिकार को खत्म किया गया है। अब 1 जनवरी 2026 से इन नए नियमों के साथ कर्मचारियों को अगर छुट्टी की आवश्यकता पड़ेगी तो वह यहां पर इस नए नियमों के तहत उनको छुट्टियां दी जाएंगी। और अगर छुट्टियां नहीं भी दी जाती हैं तो वह आगे चल के कोई दावा वगैरह नहीं कर सकते हैं। नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। कंप्लीट आदेश यहाँ पर आपको दिखाते हैं। राजपत्र जो जारी किया गया है उसको यहाँ पर दिखाएंगे। तो प्रदेश में खत्म होंगे 1978 के पुराने अवकाश के नियम। यानी अभी तक जो छुट्टियां आप लेते थे 1978 के नियम के तहत लेते थे, लेकिन जनवरी से प्रदेश में पूरी तरह बदल जाएगी अफसर कर्मचारियों की छुट्टी की व्यवस्था। यानी बड़े कर्मचारी का अधिक नहीं होगी छुट्टी। मेडिकल, मैटरनिटी और स्टडी लीव के नियम किए जाएंगे सख्त। इसके लिए बाकायदा राजपत्र जारी किया गया है और पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी की व्यवस्था में नए साल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही 1978 के पुराने अवकाश नियम समाप्त हो जाएंगे। यानी अभी तक जो अवकाश आप लेते थे उनमें अब नए तरह के नियमों के साथ आपको छुट्टियां मिलेगी। अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट में देखेंगे तो महिला कर्मचारियों की संतान पालन अवकाश व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। अब तक महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष यानी कि 730 दिन की संतान पालन अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाता था। यानी महिला प्रसूति अवकाश जो मिलता था सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन नए नियमों में पहले 365 दिन आपको छुट्टी जो आपने लिया है तो 365 दिन यानी 1 वर्ष का आपको 100% वेतन, और उसके बाद अगले 365 दिन केवल 80% वेतन देने का प्रावधान किया गया है। यानी सीधी तौर पर दूसरे साल की जो छुट्टी रहेगी उसमें आपको 20% जो वेतन आपको मिलता है, आपका सैलरी मिलता है, उसमें कटौती की जाएगी। वही महिला कर्मचारी यह अवकाश एक बार में लें या फिर अलग अलग हिस्सों में लें, 365 दिनों के बाद 80% वेतन ही उनको मिलेगा। इसी के साथ ही नियमों में सरोगेसी से जन्मे बच्चे की देखभाल करने वाली महिला कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं। और भी बदलाव हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जिसमें कि बच्चा गोद लेने पर भी छुट्टी के प्रावधान हैं। नए अवकाश नियमों में दत्तक संतान ग्रहण अवकाश भी शामिल किया गया है। दत्तक लिए गए बच्चे की 1 साल की उम्र तक कर्मचारी अवकाश ले सकेंगे। साथ ही कर्मचारियों को हर वर्ष मिलेगा 30 दिन अर्जित अवकाश। इसमें नए नियमों में कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। यानी 1 साल में यहाँ पर 30 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा, जो कि 2 किस्तों में रहेगा, जिसमें से आप 6-6 माह में 15-15 दिन का यह अवकाश का लाभ ले पाएंगे। अब किसी भी कर्मचारी को एक साथ 5 साल से अधिक का लगातार अवकाश मंजूर नहीं होगा। इसके लिए वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि अवकाश मांगना कर्मचारी का अधिकार नहीं माना जाएगा। स्पष्ट वहां पर आदेश में अंकित किया गया है। अगर आप अवकाश मांगते हैं और आपसे वरिष्ठ अधिकारी जहां से आप अवकाश मंजूर होता है उसको वहां पर लेटर देते हैं, वहां से मंजूर नहीं होता है, तो आप उसको लेकर कोई दावा आगे नहीं कर सकते हैं, न वरिष्ठ कार्यालय पर, न ही आप कोर्ट के माध्यम से कि हमारा इतना सीएल होता है, इतना ये होता है, तो हमको इतना मिलना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। यानी अब अंतिम निर्णय स्वीकृत देने वाले अधिकारी का होगा कि आपको अवकाश देना है कि आपको अवकाश नहीं देना है। इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे चिकित्सा अवकाश के नियम भी सख्त किए गए हैं। यानी इनमें भी बदलाव किए गए हैं। जो मेडिकल लीव आपको मिलता था, अब नए नियम के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट अवकाश की गारंटी नहीं रहेगी। यानी आप अगर बीमार हैं और आप मेडिकल सर्टिफिकेट
के माध्यम से अवकाश मंजूर करवाना चाहते हैं या अवकाश पर थे और मेडिकल लगाते हैं तो वो उसका गारंटी नहीं रहेगा। यहाँ पर निर्णय स्वीकृत प्राधिकारी के आदेश पर निर्भर करेगा, यानी आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपको यह नहीं माना जाएगा कि आप बीमारी के कारण थे। जो अधिकारी इसको स्वीकृत देगा ये उसके ऊपर है कि आपको वो छुट्टी देता है कि नहीं, भले ही आप मेडिकली अनफिट हो। ऐसा मामला जिसमें कर्मचारी के दोबारा कार्य ग्रहण करने की संभावना न हो उस पर अवकाश आवेदन अमान्य माना जाएगा। इस पर पूरे सेवा काल में 180 दिन का अर्ध वेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी मिल सकेगा, यानी 180 दिन टोटल जितना सर्विस आप कर रहेंगे उसमें 180 दिन का आपको आधे वेतन का यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको मिल सकेगा, अवकाश मिलेगा और बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, यानी आपको मेडिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कर्मचारी इस दौरान इस्तीफा दे देता है मेडिकल में ही तो यह अवकाश अर्ध वेतन अवकाश के समान माना जाएगा और अंतर की राशि वसूल कर ली जाएगी। वहीं स्टडी लीव का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। पढ़ाई से संबंधित नियमों में बदलाव कर दिया गया है। जैसे अभी तक नॉर्मली होता था, आपको अगर आप सर्विस में हैं और आप चाहते हैं कि आप जिस सर्विस पर है, जिस कैटेगरी पर हैं, उस वर्ग से ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रमोशन वगैरह जो होते हैं उसके लिए आपको जो है तो आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। उस पढ़ाई के लिए यहाँ पर कर्मचारियों को अध्ययन के लिए भी अवकाश की सुविधा मिलेगी। सामान्यतः 1 वर्ष तक की स्टडी लीव दी जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पर पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 महीने की आपको छुट्टी मिलेगी, यानी 12 दूनी 24, 2 साल का छुट्टी आप ले सकते हैं। यानी पूरे जो टोटल सर्विस है यानी 2 साल का आप पढ़ाई कोई भी कोर्स कर सकते हैं, पर फीस तथा अन्य खर्चे कर्मचारी को स्वयं वहन करने होंगे। यहाँ पर एक कंडीशन रख दी गई है। अब यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। लीव से पहले बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा, बॉन्ड भरवाया जाएगा ताकि अध्ययन के बाद कर्मचारी नौकरी पर लौटे। यानी अध्ययन के बाद अगर कर्मचारी दूसरी नौकरी पर डायरेक्ट वहीं चला जाता है तो वहाँ पर पहले से बॉन्ड भरना पड़ेगा कि वो पढ़ाई करने के बाद फिर से उसी नौकरी पर वापस आएगा। इसी के साथ ही 34 दिन बाद लागू होंगे नए नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी की व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। तो ये उसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है राजपत्र के माध्यम से, मध्य प्रदेश राजपत्र यहाँ पर देख पाएंगे, असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित है और 24 नवंबर 2025 को यह नोटिफिकेशन के रूप में राजपत्र जारी हुआ है वित्त विभाग की तरफ से। मंत्रालय बल्लभ भोपाल 24 नवंबर 2025 को जारी हुआ है और बाकायदा यहाँ पर जो है सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 को अधिष्ठित करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है कि ये देख पाएंगे आप यहाँ पर पहले वाले में कि नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 है और यह नियम 1 जनवरी 2026 से प्रवृत्त होंगे, यानी 1 जनवरी 2000 नए साल पर लागू होंगे 1 जनवरी 2026 से। और फिर प्रयुक्ति का क्षेत्र यहाँ पर बताया गया है, तमाम तरह की जानकारी बताई गई है, ये किन किन पर लागू होगा, किस तरह के सरकार यहाँ पर देख सकते हैं कि इन नियमों अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये नियम उन सभी शासकीय सेवकों पर लागू होंगे जो इन नियमों के लागू होने की दिनांक को सेवा में है तथा जो राज्य के कामकाज से संबंधित सिविल सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त हुए हैं, किंतु ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। यानी इन कैटेगरी के लोगों पर लागू नहीं होंगे, जैसे कि आकस्मिक या दैनिक दर पर अंशकालिक नियोजन नियुक्ति है, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले व्यक्ति हैं, कार्यभारित स्थापना नियुक्ति जहां संविदा वगैरह हैं वहां पर इनको छोड़ करके जितने भी हैं आउटसोर्सिंग संविदा, ये इन पर लागू नहीं होंगे, केवल शासकीय सेवकों पर ये नियम होंगे। फिर यहाँ पर ये पूरा देख सकते हैं, ये पूरा नियम जो है राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उन तमाम के लिए लागू होगा। ये बहुत सारा है, 56 पेज का राजपत्र है और जो आपने ऊपर देखा यहाँ पर जो नियमों को वही सब यहाँ पर बताए हुए हैं इस नोटिफिकेशन में, इस राजपत्र में। जो मेरी जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।